पठानकोट से। सभी अहले दुनिया कहते हैं हमसे आता नहीं कोई मुल्के अदम से। सभी अहले दुनिया कहते हैं हमसे, उस दूसरी दुनिया से कहते हैं भी कोई आता नहीं है, मगर मोहब्बत में जब इसरार होता है, पुकार होती है, तो वो तरस खा के आ जाता है। तू अब से पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, तो मैं ज़मीं पे उतारा गया है सब के लिए, तो मैं ज़मीं पे उतारा गया है सब के लिए। तो आया कौन है, ये खुदा क्या है, और आता कौन है ये भी समझ लो कि जिसके दिल में कंपैशन हो वही आता, दूसरा नहीं आता। तेरी मौज। इस पे बुद्ध की बात मैं सुना देता हूँ कि बुद्ध ने कई जन्म लिए, किसी जन्म में कुछ बना, किसी जन्म में कुछ बना। एक जन्म में वो हाथी बना, जंगल में आग लग गई, सब भाग रहे थे जान बचाने के लिए, हाथी भी भाग ही रहा था, जान बचानी है उसको भी। तो भागते भागते एक जगह वो रुक गया थोड़ा सा विश्राम के लिए, और पैर ऊपर कर लिया उसने, हाथी ने पैर ऊपर कर लिया। एक खरगोश भी भाग रहा था, तो उसने जब धरती पे छाया देखी तो उसने कहा कोई बड़ा पेड़ है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, बच जाऊंगा। बैठ गया। अब वो हाथी ने देखा कि ये नीचे बैठ गया, शरण में है, पैर नीचे कैसे रखूं। भागेगा तभी ना जब पैर नीचे रखी जगह पैर तो रख नहीं सकता। देखता रहा कि ये जाए जाए, पर वो गया नहीं, वहीं बैठा रहा। आग आगे आ गई, हाथी को भी लपेट लिया, जलने लगा पीछे, और पैर नीचे नहीं किया उसने। कहता कि नहीं ये जान है, मेरी जान चली जाए पर तेरी मौज। तो ये कंपैशन है। जब परमात्मा ने देखा कि इसके दिल में इतना कंपैशन है, तो उसी का जन्म बुद्ध के रूप में हुआ। ऐसा नहीं कि परमात्मा फेंक देता भाई जाओ तुम कर लेना, ऐसा नहीं भेजता। उसी को ही भेजता है जिसके दिल में प्यार होता है, जिसके दिल में कंपैशन हो जाता है, जिसके दिल में करुणा होती है, वही आता है, दूसरा नहीं आ सकता। हम जिस्म में आकर मन के बस हो गए। मन है क्या? पूर्ण आत्मा की छाया है, छाया। मतलब असल नहीं है, असल आत्मा ही है, ये छाया है, और हम छाया पे मोहित हो गए, अनजाने में नहीं समझती, छाया को पकड़ के बैठ गए, असल को छोड़ गए। पर जिसके सिर पे गुरु का सूरज होता है, छाया उसके पाँव में लौटती है, छाया खत्म हो जाती है। ऐन सीन ते काफ नु पढ़ के, ऐन सीन ते काफ नु पढ़ के, इसका शब्द बनाया हो, इसको आप खुदा हो के फिर विच द्वैते आया हो। प्रेम परमात्मा, परमात्मा प्रेम, दोनों एक ही। प्रेम परमात्मा, परमात्मा प्रेम। उसका दिल आया कि दुनिया बनाते हैं, फिर कौन फया कौन, कौन फया कि कौन कहा तो फया कौन हो गया, दुनिया हो गई। पर अब परमात्मा ने क्या किया, दुनिया को चलाने के लिए बीच में मन भी डाल दिया जो द्वैत पैदा करता है। अगर ये मन ना हो तो दुनिया चल नहीं सकती। मन भी बीच में डाल दिया, इसलिए डाला कि दुनिया को चलाने के लिए ड्युअलिटी पैदा करेंगे। अगर ड्युअलिटी पैदा नहीं होती तो ये चल भी नहीं सकता।
फिर खुद ही राज खोलता है कि ड्युअलिटी में मत आओ, एकता में आ जाओ। उसका खेल है, वो क्या खेल खेलना चाहता है वो तो वही जानता है। पर यह है कि करने वाला जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है और कोई भी नहीं है। हाँ जी। ऐन सीन ते काफन पढ़ के इसका शब्द बनाया हो, इसको आप खुदा के फिर विच द्वैते आया हो। इसके लिए ही जड़ते चेतन, इसके लिए ही जड़ते चेतन होके बढ़त बनाया हो। हाँ, ये दो क्यों बनाए कि एक क्या प्यार करेगा किससे करेगा? हम प्यार करते हैं ना परमात्मा से, एक मैं हूँ एक परमात्मा। अगर एक ही होता तो फिर प्यार करने की जरूरत ही नहीं थी, प्रेम करने की जरूरत ही नहीं थी। पर है आप, इधर भी आप है उधर भी आप है, दो नहीं है। ये सच्चा प्यार है कि दो नहीं है एक है। आज इसके लिए ही जड़ते चेतन होके बढ़त बनाया हो, इसके विच ही जग तारण ले सतसंग कमल सजाया हो। ऐन सीन ते काफन पढ़ के इसका शब्द बनाया हो। तो क्या है, हम मुकद्दस जिस्म मिले, बीच में आप बैठा और उसको भूल गए, और जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे फिर भी तुआरुफ ना हुआ, वही तुआरुफ वही वाकफी करवाने के लिए कमलवीर जी महाराज गुरु रूप लेकर आए। तो कैसा है, इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस कदर जग बुलाए हुए हैं, है तेरे ही तेरे दर पे मीरा, अजनबी जैसे आए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस कदर जग भलाए हुए हैं, है तेरे ही तेरे दर पे मेरा, अजनबी जैसे आए हुए हैं। इश्क में क्या तूने अरशो फर्श जो सजाए, तूने अरशो फर्श जो सजाए, चार खाने थे इसमें बनाए। हाँ, परमात्मा ने जब कुन कहा तो समझो आकाश भी बन गया, धरती भी बन गई, और इसमें चार खानियाँ पैदा की। ओम से अंडा जेर सार, कुछ अंडे से पैदा होती हैं, कुछ जेर से पैदा होती हैं, ये खानी है। ओम से अंडा जेर सार, ओम से सेतज सब नर, कुछ पसीने से पैदा होती है, जूं पसीने से पैदा होती है, आपको शायद पता हो। तो इस तरह दुनिया की रचना की परमात्मा ने। तूने अरशो फर्श जो सजाए, चार खाने थे इसमें बनाए, इनमें करने हुकूमत जहाँ पे नायबे खुदा आए हुए हैं। इनमें करने हुकूमत जहाँ पे नायबे खुदा आए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम ते आजाद सर्व व्यापक, इश्क करने को बंदिश में आए। तो गुप्ता जी ने कितनी खूबसूरत बात कही कि हम सर्वव्यापक में से आए हैं। जैसे समुद्र में से वाष्प उठते हैं तो समुद्र का हिस्सा ना, सूक्ष्म हो जाते हैं, पानी उठ जाता है, फिर वो बर्फ बन जाता है, ऊपर चले जाएं तो ऊपर बहुत ठंड है।
जब हवाई जहाज में कभी आप जाके देखोगे ना 40,000 फुट पे जम जाता आदमी, -40 डिग्री 50 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ जाके बर्फ़ जम जाती है। फिर जैसे सूरज भगवान की कृपा होती है, पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है, वो हमें पानी मिलता है कहाँ से पैदा हुआ, सोर्स क्या है उसका, सी सागर। इसी तरह हम भी उस परमात्मा रूपी सागर में से बूंदे बन के आए हैं यहाँ पे। और क्यों आए हैं, वापस उसी में जाने के लिए। देखा ना कि जितना भी पानी है सब किधर जा रहा है, समुद्र। रास्ते अलग अलग हैं पर सब उधर ही जा रहे हैं अपने सोर्स में। गुरबाणी में भी यही आता है कि सूरज किरण मिली जल का जल थिया राम, ज्योति ज्योत मिले संपूर्ण थिया राम। संपूर्णता के लिए क्या है कि हमने अपनी सुरति को अपनी ज्योत से मिलाना है, अपनी आत्म से मिलाना, तभी परमात्मा पे जा जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। जीते जी अनुभव ये जब तक नहीं होगा तब। कोई लोग सोचते हैं ना कि मर के हो जाएंगे, अरे भाई जब तक जीते जी नहीं होगा मर के भी नहीं होगा भाई। हम थे आजाद सर्वव्यापक, इश्क करने को बंदिश में आए, हर सांस में सिजदा सजा के बंदगी करने आए हुए हैं, हर सांस में सिजदा सजा के बंदगी करने आए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस कदर जग बुलाए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, आके कल्ब में बहरे अदन से, आके कल्ब में बहरे अदन से, मौज से निकल सोचों में आकर, दुनिया के इन फिक्र गमों में डुबकियां भी रखाए हुए हैं। दुनिया के इन फिक्र गमों में डुबकियां भी रखाए हुए हैं। तो कितनी बढ़िया बात गुप्ता जी बता रहे हैं कि जब तक हम मौज में हैं तब तक कोई सोच नहीं, जब तक हम परमात्मा के हुक्म में हैं, परमात्मा का हुक्म मान रहे हैं, तब कोई सोच नहीं। जैसे आप परमात्मा के हुक्म से बाहर आए, मन पकड़ लेगा आपको, सोचों में पड़ जाएंगे, सोच फिक्र पैदा करेंगे, ये कैसे होगा, ये हुआ नहीं, ये होना चाहिए था, लाइक दैट, फंस जाता आदमी। अगर अपने मौज से जुड़ा हो, एक्सेप्टेंस से जुड़ा हो, तो फिर फिक्र नहीं होता। ये फिक्र क्या है कि हम अपने मन को पकड़ लेते हैं, हम मन को पकड़ लेते हैं, मन में है ही फिक्र। तो अगर हम अपने मन से आगे जाना सीख जाएं तो वहाँ फिक्र नहीं है, वहाँ बिल्कुल खामोशी है, वहाँ बिल्कुल चेतनता है। दुनिया के इन फिक्र गमों में डुबकियां भी रखाए हुए, इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, मेरे दोनों जहानों के माले, कल्ब वालों पे तू तरस खाके, मेरे दोनों जहानों के माले, कल्ब वालों पे तू तरस खाके, छोड़ करके यूं ही लामकानी, छोड़ करके यूं ही लामकानी, बन कमल जग में आए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस तरह जग बुलाए हुए हैं। इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमारा मेल कैसे होता है। यहाँ तो मैं फिर कई सालों से आ रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। कई ऐसी ही जगहों पे मुझे जाना पड़ता है जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता,
लेकिन फिर भी वहाँ जाना पड़ता है। मैं सोच में हैरान डूब जाता हूँ, ये यहाँ परमात्मा क्यों लेके आया, परमात्मा यहाँ क्यों लेके आया, क्या वजह थी मेरी, क्या ज़रूरत थी मेरी। तो बात वही समझ में आती है कि फिर कि किसी न किसी रूह की तड़प, किसी न किसी रूह की पुकार मैं नहीं सुन पाता, परमात्मा सुनता। ये बात समझ लेना, मैं नहीं सुन पाता पर परमात्मा सुन लेता है, समझ लेता है और उसके बाद फिर सबब बनाता है और जाना पड़ता है वहाँ पे, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, जानते या नहीं जानते, कुछ भी हो, हर एक की पुकार परमात्मा सुनता है। पर वो दिल की पुकार सुनता है, इसकी पुकार नहीं सुनता दिल की पुकार सुनता और जाना पड़ता वहाँ पे। तो सबब कौन बनाता, वो परमात्मा ही बनाता है सबब। अगर हम कहें कि हम ऐसा कोई सबब बना लें तो जिनको नहीं जानते उनके साथ कैसे हो, और वो सबको जानता है किसकी क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, वो फिर सब खुद ही ऑर्गेनाइज करता है। हम देख देख के हैरान रह जाते हैं ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तेरे प्रेम और वादत की ताने जब सुनी हम कलब वालों ने, तेरे प्रेम और वादत की ताने जब सुनी हम कलब वालों ने, तोड़ कर मन ख्यालों के पिंजरे सुरत धुन में समाए हुए, छोड़ कर तुम तोड़ कर मन ख्यालों के पिंजरे सुरत धुन में टिकाए हुए। अर्थात जो सुर्ती बाहर जाती थी या वो भीतर जाने लगी। अभी हम देखते हैं ना कि हमारी सुर्ती बाहर जा रही है, कानों के रास्ते से, आँखों के रास्ते से। ये हमारी जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, ये बाहर ही बाहर जा रही है। अगर यही भीतर जाने लगे तो अपने सोर्स पे चली जाएगी और सोर्स परमात्मा है। ये बात समझ लो कि हमारे भीतर ही सोर्स एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे भीतर जो सोर्स है उसी से एनर्जी आ रही है। तो जो एनर्जी बाहर ज़ाया हो रही थी वो वापस जाने लगी और अपने सोर्स पे आ गई। और जहाँ ये सोर्स पे आई तो समझो कि पहले दिल को ताकत मिली, दिल को ताकत मिली, और जितनी जितनी दिल को हमें ताकत मिलती चली गई वो आत्मा को ट्रांसफ़र हो गई। आत्मा अब जगने लगी, जो सोया हुआ था वो जागने लगा। जब हम उसे एनर्जी नहीं देंगे तो वो जागेगा कैसे। मैंने कहा कि हम सत्संग क्यों आते हैं, क्यों आते हैं सत्संग, तो अंदर से वो आ रही, भटक कर दैरो हरम के रास्ते, राज आखिर ये हमने जाना है, महकता है तेरा नसीब मेरा, घर मुझे इसमें ही बसाना है। तो तुम कौन हो, पर्दा जो तान के रखा है रे नटवर, हिल के करता मुझे इशारे है, बहुत खेली मचोली आंखों में, रूबरू अब तो तुमने आना है, रूबरू अब तो तुमने आना है। कौन है, गुरु है रूप खुदाए का, गुरु ज्ञान गंगा, गुरु अजब मंगा, पकड़े मन मतंगा, करत तुरंगा, गुरु ज्ञान गंगा। जब हुआ अपने से ही तो आरो, भरम टूटा जिस्म और रुका, जब हुआ अपने से ही तो आरो, भरम टूटा जिस्म और रुका, अपनी खुशबू अमृत में पीरा, गोते भर भर के खाए हुए। हाँ, तो पहले मन का पिंजरा तोड़ा, मन का पिंजरा तोड़ा, बाहर निकले तो अपनी आत्मा से मुलाकात होगी। समझ आया, ये बाकी तो सब नकली था, बाकी सब नकली था, असल तो यहाँ बैठा हुआ। उससे फिर एकता में आ गए, उसमें गोते खाए हुए हैं। अमृत जो मरता नहीं है वो आत्मा है। जब गुमाने कलब भर भराया,
जब गवाने कलब भर भराया, घट तरक हुआ हुए व्यापक। तब ये जाना अजल से कदा तक, हम ही हम कमल छाए हुए हैं। हाँ, जब रूह ये शरीर छोड़ती है तो सर्वव्यापक हो जाती है। शरीर फॉर्म में है ना, तो ये नॉन फॉर्म में हो जाती है, तो परमात्मा भी नॉन फॉर्म है, उसमें जाके समा जाती है। तो रूह मरती नहीं है, परमात्मा में जाके फिर समा जाती है। और फिर समझो कि जब कोई नया शरीर लेना होता है तो फिर कोई ना कोई रूह फिर दुनिया में, क्योंकि जिंदा रखने के लिए रूह या आत्मा के बिना जिंदगी नहीं है। तो असल हमारी जिंदगी जो है आत्मा ही है या ज्योत ही है। हाँ जी। जब गुमाले कलब भर भराया, घट तर्क हुआ हुए व्यापक। तब ये जाना अजल से कदा तक, हमें हम कमल छाए हुए है। तेरे ही तेरे दर में बीरा, अब तेरे बल के आए हुए। वहाँ एक ही थे ना तुम थे ना हम, नूर की बल लहरिया वो चेतन। वहाँ एक ही थे ना तुम थे ना हम, नूर की बल लहरिया वो चेतन। ना गुरु थे न चेला न ईश्वर, सब एक में समाये हुए। हाँ, अर्थात जब देह अध्यास टूट जाता है, मन का अध्यास टूट जाता है, तो जो भीतर चेतना है हम उसमें समा जाते हैं। ना वहाँ गुरु है ना चेला, बस एक ही है, एक जो सर्वव्यापक, एक जो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, चेतनता है। नाम से कोई भी ले लीजिए, ज्योत ले लीजिए, तो वहाँ सिर्फ वही बचती है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया सारा खेल ही रचाया परमात्मा ने। खुद चेतन है, ज्योत है, लेकिन दुनिया चलाने के लिए ये फॉर्म बना दी है, आप नॉन फॉर्म में हैं। एक जो सर्वव्यापक